अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। शहबाज शरीफ को हल्फ लिए 4 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक वफाकी काबीना सामने न आ सकी। इस दौरान इत्तेहादी जमातों में वजारतें न लेने के फैसलों के हवाले से खबरें भी आती रही हैं। क्या नई हुकूमत भी अपने क़याम से ही बहरान का शिकार है? और क्या तमाम सियासी और हुकूमती बहरानों का हल नए इंतखाबात में ही पोशीदा है? नई हुकूमत को एक और चैलेंज भी दरपेश है। आज पेट्रोल की कीमतों में क्या गैर मामूली इजाफा होगा या फिर साबिका हुकूमत की तरह सियासी हालात के पेश नज़र कीमतें मुंजमद रखी जाएंगी? दूसरी जानिब इमरान खान हुकूमत की बेदखली के बाद से मुसलसल सड़कों पर हैं। वो अपनी हुकूमत के खात्मे की वजह बैरूनी साजिश करार दे रहे हैं और उनके सपोर्टर्स में ये बयानिया मकबूल हो रहा है, लेकिन DGI-SPR ने कुछ मुख्तलिफ बात की है। जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है, जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DGI-SI भी शामिल थे। एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। मगर क्या इमरान खान के सपोर्ट बेस को इससे कोई फर्क पड़ेगा? शेख रशीद कहते हैं कि ईद के बाद इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल दे सकते हैं। देखिए हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। उधर पंजाब में सियासी बहरान भी मंतकी अंजाम तक पहुंचने के करीब तर है। कल पंजाब का ऐवान नए कायद का इंतखाब करेगा। इस मामले में डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात की बहाली का फैसला फिर अदालत के सामने है। पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान के असरात कश्मीर तक भी पहुंच गए हैं। वहां भी वजीर आजम की तब्दीली कर रहा है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फवाद चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं सेनेटर अफनान आपसे। काबीना की तश्कील बड़ा अहम मामला है। पीर्स को हल्फ उठा चुके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, एक इत्तेहादी हुकूमत है, तमाम जमातें आपके साथ हैं, काबीना तश्कील नहीं हो पाई। क्या मसाइल हैं? बेहतर लोग नहीं मिल रहे हैं या ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो काबीना की तश्कील होती है वो एक काफ़ी अहम एक मरहला होता है किसी भी हुकूमत की फॉर्मेशन के अंदर, और उसको बड़े एहतियात से करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फिर उन जो आप टीम बनाते हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है आपकी परफॉर्मेंस। क्योंकि ज़रा हर काम वज़ीर आज़म ने तो ख़ुद नहीं करना होता, ज़्यादातर उसकी टीम के लोग करते हैं काम। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए इसके ऊपर टाइम लग रहा है, और ज़ाहिर है इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि ये एक जो है कोएलिशन गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो हमारे इत्तेहादी हैं उनकी भी जो कंसर्न्स हैं उनको हमने एड्रेस करना है। तो ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए जो है वो मामला चलाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, मामला खुश असलूबी से चल रहा है और इंशाल्लाह अब बहुत जल्द एक ऐलान आ जाएगा इसके ऊपर। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है वजारतें लेने पर? उनकी तरफ से बहुत सी खबरें आती रही कि हम वजारतें नहीं चाहते हैं। देखिए, मैं भी इसके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वो जो भी अरेंजमेंट होगा उसका वो हिस्सा ज़रूर होंगे। ये नहीं है कि वो उसमें नहीं होंगे, लेकिन ये जो हतमी मामला है वो इंशाल्लाह आज रात को या कल इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। सेनेटर अफनान साहब, कोई खफगी ये ओहदे लेने देने में कोई खफगियाँ तो नहीं कहीं मुस्लिम लीग नून को इस वक्त सहना पड़ रही हैं? लोगों को राजी करना पड़ रहा है, कोई नाराज हो रहा है, किसी को मना रहे हैं, ज्यादा एफर्ट कहीं इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ की इस पर तो नहीं लग रही? देखिए, मैंने ऐसे आपको पहले भी कहा कि ज़ाहिर है ये कोएलिशन गवर्नमेंट है। अगर खाली PMLN की गवर्नमेंट होती तो फिर मामला बड़ा सिंपल होता। हमारे जो ऑलरेडी हमने काम किए हुए, हमें मालूम है कौन कौन किस किस की कहाँ एक्सपर्टीज़ हैं और उनको उधर किसको कहाँ प्लेस करना है, तो वो ज़्यादा इतना मुश्किल ना होता। लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट है तो हमें ज़ाहिर है इसके अंदर जो मुख्तलिफ पार्टियाँ उनके जो कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस करना है। तो वो उसको सामने रखते हुए ही इसलिए हम इसको बड़े एहतियात से कर रहे हैं। और हम ये भी समझते हैं कि काबीना जो है वो मुख्तसर तरीन होनी चाहिए, बहुत बड़ी काबीना नहीं होनी चाहिए। अगर और हम चाहते हैं कि अखराजात भी कम से कम हो, मुल्क के ख़जाने के ऊपर कम से कम इसका वज़न पड़े। लेकिन तो वो ये तमाम चीज़ों को ज़ाहिर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो सामने रखते हुए ही फैसले कर रहे हैं। ठीक। तो लेकिन इंशाल्लाह जो है आप बहुत जल्द, आज रात नहीं तो कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मामला सेटल हो जाएगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब, कब तक काबीना में शामिल हो रहे हैं? कितनी वजारतें आपके पास आ रही हैं? करना क्या चाह रहे हैं? कुछ स्टेबिलिटी दें गवर्नमेंट को। साथ खड़े थे आप लोग अब तक। काबीना हम बना लेंगे, हमें कोई वजारतों को शौक नहीं है, मिले नहीं मिले। हमने इस मरे हुए कुत्ते को कुएं से निकालना था, हमने निकाल दिए। हमें किसी पर इसकी जरूरत नहीं है वजारतों की, अगर मिले नहीं मिले।
ठीक है, वजारत खारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन आप लोग उसे नॉमिनेट कर रहे हैं या बेहतर समझते हैं कि इस पर होना चाहिए? आयशा, मैं आपसे बिल्कुल एक लफ्ज में कह दिया कि अभी कोई पार्टी का फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, और अभी हमारे CAC होना है, मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि हम वजारतें लेंगे भी कि नहीं लेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। ये इतना बड़ा इशू नहीं है जो आपने टॉक शो का हेडलाइन बना दिया है, मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि इस मुल्क को आगे जो इस बर्बादी और तबाही के बाद और बेवकूफ़ बनाने की जो 126 दिन जो इन्हें कौम को गुमराह किया है, अब उस कौम को जो अदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, जो अदालतों के खिलाफ बोल रहे हैं, और फिर मैं उस शख्स की मैं बार बार अपना मुंह भी गंदा नहीं करना चाह रहा हूँ जो उसने अदालतों के बारे में कहा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो अदालत 12 बजे जो न लग गया। तो मैं आपको एज ए वकील बता रहा हूँ कि आपने आइन तोड़ा, आपने गद्दारी की है, आपने इस मुल्क की आइन जो जनरल मुशर्रफ और जनरल अयूब और जनरल ज़ियाउल ने किए वही आपने की है, क्योंकि आप उन्हीं के पैदावार। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया था जो डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग के ऊपर। तो जारी बात है फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, और क्योंकि उस दिन जो है ना सुबह 10 बजे इजलास बुला के और 10 बजे से रात तक हमें बिठा के रखा और जो ड्रामे कर रहे थे आपकी मीडिया ने दिखा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह खुद नोटिस के खुद ही उसके ऊपर अमल दरामद करे। और फिर मैं एक और बात करूं, सुबह आइन के आर्टिकल 190 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर की अमल दरामद के लिए किसी भी अदारे को, किसी भी सूबाई हुकूमत को हुक्म दे सकती है ताकि वो अपने हुक्म पर अमल कराए। मंदोखिल साहब, आपने कहा कि काबीना इतना अहम मामला नहीं है। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के लिए काबीना अहम मामला है। वज़ीर आज़म को हल्फ उठाए 4 दिन से ज़ायद हो गए और वजारतों ने काम शुरू करना है तो डिलीवर करने की तरफ मामला जाएगा और यहीं से इस्तेहकाम की बात होगी। आपने आइन की गद्दारी की बात की है। आप अगर इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ तो अब तक इस पर बात की होगी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या आप अगर साबिक प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो क्या कानूनी तौर पर कुछ लीगैलिटीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे जिसको आप कह रहे हैं कि आइन शिकनी की गई है? देखिए, आईनी शिकनी तो आपको साफ जाहिर हो गया ना जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे फजूल चीजों पे सो मोटो नहीं लेती है। ये इसको होना तो ये चाहिए कि हम पिटीशन ले जाते हैं, लेकिन हमारी पिटीशन से इतना आसास मामला था कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा। तो गैर आईनी शिकनी तो कर चुका है, उसका हिसाब तो हम लेंगे। दूसरी बात, आपने काबीना की बात की है। वजीर आजम साहब ने पहले दिन अपने खिताब में कौम को रिलीफ का जो ऐलानात किए वो आपके सामने है। मगर अफसोस ये हुआ कि वज़ीर आज़म के खिताब के बाद बिलावल साहब की तकरीर उनकी और फिर मौलाना असद साहब की उन्हीं पर रूल्स, मगर वो कठपुतली जो दरवाजे के पीछे खड़ा था, वैसे तो इस्तीफे दे चुके थे और दरवाजे के पीछे खड़ा होकर और बिलावल साहब को तकरीर नहीं की। कोई बात नहीं है, बिलावल साहब किसी तकरीर का मोहताज नहीं है। हम अभी आपको बताएंगे आपकी चोरी चकारी, तोशा खाना की सारी करप्शन, सारी चीजें आपके सामने आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने आज 14 करोड़ की बात की है, उसकी सोने जोहरात की, और फवाद चौधरी ने उसकी इनकार नहीं किया है। बोले वो हमने तो हमारे प्रॉपर्टी है। आपने वो जो पुराने जमाने में कस्टम से लोग गाड़ियां खरीदी थी और फिर मार्केट में महंगे दाम में आप ताजर बन गए और आपके पास तोशा खाना में जमा करने के पैसे कहां से आ गए? और ये तो बड़ा आसान फार्मूला है। मैं और सेनेटर अफनान साहब भी तोशा खाना से घड़ी ले लेंगे लाख रुपए की और मार्केट में करोड़ को बेच देंगे, ये तो फिर कारोबार बन जाएगा। तो एक शख्स वज़ीर आज़म जो कारोबार कर रहे हैं और वो तोशा खाना की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे, जबकि वो गिफ्ट है, वो बाहर ममालिक के सरबराहों की तरफ से पाकिस्तान को तोहफा होता है। ठीक, मैं अफनान साहब आपकी तरफ आऊँगी। कादिर खान मंदोखिल साहब का कुछ बातों पे गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। सियासी तलखी, सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ मामलात लेके जाती है और ये हम विटनेस कर चुके हैं गुज़िश्ता सालों में। इतनी तलखी हमारे सियासी माहौल के अंदर आ गई है जो मुआशरे में जा रही है आगे। तोशा खाना को लेके गुज़िश्ता रोज़ जब सहाफ़ियों की भी मुलाकात रही प्राइम मिनिस्टर से तो उन्होंने बात ये की वहाँ पर कि तहाइफ बेचने का बाकायदा उन्होंने बताया, साथ मेंशन भी किया। ये बाकायदा इल्ज़ाम है। अभी कादिर खान मंदोखिल ने कहा कि हम इसको लेके जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर कानूनी तौर पे। ये इल्ज़ाम रहेगा या आप लोग वाकई बहैसियत हुकूमत इसको कोई केस बनाएंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, फिर तोशा खाना को लेके तमाम चीज़ों की क्लैरिटी सामने लाई जाएगी कौम के? देखें, जो FIA है वो ऑलरेडी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी है और बहुत जल्द जो है वो ये इसके जो नताइज हैं वो आवाम के सामने हम ला के रखेंगे कि इन्होंने क्या किया। और जहाँ तक बात रह गई इसकी तोशा खाना के मामले की कि ये क्या हुआ था, ये तो इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब खुद मान चुके हैं कि इन्होंने चीज़ें निकाली हैं तोशा खाना से। और आप मुझे बताएं
कि जो गिफ्ट मिलता है वो आपको नहीं मिलता, वो इमरान खान को गिफ्ट नहीं मिलता, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिलता है या सदर मुमलिकत को मिलता है। तो तोशा खाना बनाया इसलिए गया था, उसके कानून बनाए इसलिए गए थे ताकि उन गिफ्ट को लेके जो है वो तोशा खाना में जमा कराया जाए, बजाय इसके कि वो बंदा अपने पास रख ले। इन्होंने उसको अपना ज़ाती या कहते हैं अपना वो समझना शुरू हो गया कि ये मेरा ज़ाती इमरान खान साहब का ज़ाती या कहते हैं कोई तोशा खाना है जहाँ से वो जो मर्जी निकाल ले और 4 लाख रुपए जमा कराएं और 18 करोड़ रुपए की घड़ी। क्या ये पहली बार हुआ है कि किसी ने बाहर बेचा है उसको? दिस इज समथिंग डिफरेंट। नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जो 18 करोड़ रुपए की घड़ी थी वो चंद लाख रुपए जमा करा के 18 करोड़ रुपए की घड़ी बेच दी। ये फ्रॉड हुआ है। और देखें, अगर आप ये रूल्स फॉलो कर रहे होते तो हमें कोई मसला नहीं था। अगर ये रूल्स फॉलो करते तो ये इन्होंने जो छुपाया है इसको, ये छुपाया ही इसलिए क्योंकि ये इन्होंने 2 नंबरी की थी। आपको मालूम है, हमने कब से हम इनको कह रहे थे इसकी डिटेल ये नहीं दे रहे थे। फिर इमरान खान साहब अपने एक टॉक शो, अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये वाली बात उन्होंने कह दी कि जी मैंने वो तोशा खाना से एक चीज़ निकाल के 5 करोड़ रुपए की बेच दी और मैंने घर के बाहर अपने रोड बना ली। भाई ये कोई आपकी ज़ाती थोड़ी आपकी चीज़ें थी ना कि आपने निकाल के बेच के अपने घर के बाहर के रोड बना ली। ये कोई कौन सा तरीका है ये? और ये बड़ी मामूली चीज़ें हैं। अभी जो बड़ा डाका है वो तो फरा गुज्जर जो हैं, जो इनकी फ्रंट मैन थी, उनका है जो तकरीबन जो है वो 10 अरब रुपए जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के निकाल के बाहर भाग गई हैं। 10 अरब रुपए उनकी जो चोरी है वो पकड़ के हम वो सारा का सारा आवाम के सामने लेके आएंगे, वो ज़्यादा हैरान कुन होगा। सेनेटर साहब, आपने 10 अरब रुपए बोला है। मेरा मतलब कि टेंस ऑफ बिलियंस, यानी कि टेंस ऑफ बिलियंस मेरा मतलब था, यानी कि मतलब वाकई इतना बड़ा पंजाब गवर्नमेंट के खजाने पे डाका डाला गया है। ये मतलब इन्होंने ट्रांसफर, पोस्टिंग्स और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पिछले 4.25 साल में तो सर ये इल्जाम रहेगा या फिर आप साबित भी करेंगे? माजी में इल्जामात ही सुने हमने लेकर। नहीं, हमने तो देखे, मैं आपको बता रहा हूँ कि FIA ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन तोशा खाना के ऊपर कर रही है और ये जो बाकी मामलात हैं इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी, काबीना की तश्कील के बाद आप देखिएगा बहुत तेजी से इसके ऊपर काम होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब ये इंतकाम, इसमें सियासी इंतकाम ना हो, माजरत के साथ, क्योंकि हमने ये देखा कि जब वो बैठे थे, अभी नैब चल रहा था, तो आप जिसे सियासी इंतकाम कह रहे थे वो एहतसाब कह रहे थे। अब आप जिसे कहेंगे कि ये हिसाब हो रहा है या एहतसाब हो रहा है, वो उसे सियासी इंतकाम कहेंगे, तो ये वे फॉरवर्ड तो ना होगा कहीं? देखिए, मैं देखिए 4.25 साल में एक चीज़ ये साबित नहीं कर सके। हुकूमत इनके पास थी, नैब इनके पास थी, एजेंसियाँ इनके पास थी, ये एक पेज के ऊपर थे, उसके बावजूद कुछ साबित नहीं हुआ। मीडिया ट्रायल हुआ, ये निकल गया, वो फलाना चपड़ासी ये वो, लेकिन साबित कुछ नहीं कर सके। आप साबित कर लेंगे इनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे होंगे, हम जो सबूत इकट्ठे होंगे उसकी रोशनी में मुकदमे बना के इन पे साबित करेंगे कि इन्होंने चोरी की है। ठीक है, मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो हवा में हो। मैं मंदोखा की तरफ जाऊं, आपसे एक बात और, क्योंकि ये सड़कों पर इस वक्त दबाव बन रहा है और ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं, कोर सपोर्टर अवाम किसी हद तक उसको बाय कर रही हैं। जो उन्होंने जलसा कॉल दी पेशावर में, लोग उस पर इकट्ठे हुए हैं। अब वो इसके बाद कराची, फिर लाहौर और फिर ईद के बाद मजीद एहतजाज की कॉल है। क्या जो वो दबाव बना रहे हैं हुकूमत या आप नून लीग के अंदर, आप लोग में परेशानी है कि अगर ये सड़कों पर मामला आ गया 2014 का रिपीट टेलीकास्ट, तो फिर क्या? इमरान खान साहब 2013 से 2018 तक जो है इन्होंने 5 साल सड़कों पे ही ख्वार होते रहे। हुकूमत मुस्लिम लीग नून की फिर भी नहीं गई थी। तो ये अगर इन्होंने अपने शौक़ पूरे करने कर ले, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ फ़र्क ये होगा कि पहले हमने इनका बड़ा लिहाज किया था और हमने ना इनके खिलाफ कोई क्या कहते हैं कानून, हालांकि उस वक्त भी इनके खिलाफ केसेस बनते थे, लेकिन अब जो है वो जैसे को तैसा होगा। अच्छा। अब इनको ये जो ये आपने देख लिया मैरियट में जो हुआ, ये वही वाला सारा काम, अब ये वाला माम जैसे ये करेंगे आगे से जवाबी कार्रवाई वैसे ही होगी और बड़ी खौफनाक होगी। बात कर रहे हैं ये इनके अपने लिए बेहतर है कि ये जेल ज़्यादा अरसा जा नहीं सकते इमरान खान साहब, मैं आपको बता दूं, ये जेल जाने से डरते हैं। तो ये और जो इनका लाइफ स्टाइल है, ये जेल में रह भी नहीं सकते। तो इनके अगर बाज़ लोगों को अकल देखें तब आती है जब उनको मतलब कुछ लातों के भूत होते हैं। तो ये अगर इनको अकल पहले आ जाए तो बेहतर है, वरना फिर जो है वो दूसरी तरह फिर इनको समझाया जाएगा जैसे वो वज़ीर आज़म हाउस में समझाया गया था इनको। सर वहाँ कुछ ऐसी बात नहीं हुई है, तो वज़ीर आज़म हाउस की ये भी एक अलहदा से हमारे बीबीसी की रिपोर्ट है, सर उसकी पूरी तरदीद आ गई है ना सेनेटर साहब, उसकी पूरी तरदीद आ चुकी है, इवन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मेंशन किया। ठीक है, चले उधर कुछ नहीं हुआ था, मैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं मान लेता हूँ तरदीद आ गई है, मैं मान लेता हूँ, मैं वापस ले लेता हूँ अपने अल्फाज, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है, अगर इन्होंने माल बहुत बनाया है, इन्होंने बहुत करप्शन की है, हम आवाम के सामने इनके केसेस लेके आएंगे और उसके बाद जो है वो इनको ये तो साबित होगा तो तब की बात है ना। इस मुल्क में करप्शन तो सबसे आसान बात है, बट साबित करना सबसे मुश्किल काम है। नो डाउट के करप्शन होती है। कादिर खान मंदोखिल दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, कादिर खान मंदोखिल साहब कल कराची आ रहे हैं, आपकी टर्फ पर खेलने आ रहे हैं, एक बड़े जलसे का और उसका बड़ा प्लान किया जा रहा है कि फिर बाकी शहरों के अंदर भी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर उस टाइम पर इकट्ठे होंगे। कोई परेशानी है? आपके होम ग्राउंड पर पहुंच रहे इमरान खान साहब और पेशावर का शो आप देख चुके हैं। आयशा, जब मईत होती है तो सारे रिश्तेदार पड़ोसी सब बड़े जोर शोर से रोते रहते हैं। फिर सोए में सिर्फ रिश्तेदार रह जाते हैं और 40वां में सिर्फ घर वाले रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि कराची कोई अनोखा नहीं है। 2018 के इलेक्शन में जहां शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से था, फैसल वाड़ा साहब थे, और 2021 में जहां वो सीट हमने खाली करा दी है तो 2021 में पीटीआई 6ठे नंबर पे चली गई। तो 6ठे नंबर पे हम ऑलरेडी इनकी हुकूमत के होते हुए हम बेच चुके हैं और अब तो ये हुकूमत भी नहीं है। और ये तोशा खाना की जो 14 करोड़ के अलावा जो 3.5 करोड़ की जो किंग ने गड़ी तोहफे में दी थी, जिनको बेचा और उसके बाद जाके उसने अपने एसेट्स में डिक्लेयर किए है। आयशा, मैं आपको कानूनी बात बताऊं, हम झूठे मुकदमे नहीं बनाएंगे, लेकिन ये खुद अपनी में फंस रहा है। उसकी वजह ये कि गड़ी का स्कैंडल आया था अभी चंद दिन पहले, बल्कि चंद महीना पहले, और एसेट्स भी उन्हें डिक्लेयर की। अभी पिछले हफ्ते में एक घर के साथ था मौजूद, तो उसने कहा आज रात उसने जमा कर दिया। तो जारी बात है उसकी जो पेमेंट है वो बैक डेट में तो जमा नहीं हो सकते, वो करंट डेट में होगा। तो ये भी बहुत बड़ा सबूत है। दूसरा, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, फॉरेन फंडिंग वाला केस 1 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है। और गालबन मैं न्यूज देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जारी बात 1 महीने के अंदर हो तो रोजाना की बुनियाद पे ये चला जाएगा। और जिस दिन फैसल वाड़ा साहब के केस का जजमेंट आ रहा था उस दिन भी इसने एडजमेंट की दरखास्त दी, और वो एडजमेंट की दरखास्त 7.5 साल सीए लोग देते आ रहे थे। अब उसके बाद जो 53 अकाउंट उसके आए, वो 53 सिर्फ तहरीक इंसाफ के है। इनकी बहनों के नाम पे, इनकी मजदूरों के नाम पे, इनके रिश्तेदारों के नाम पे जो अकाउंट है वो अलग है। जो तहरीक इंसाफ डायरेक्ट पैसे ले रही थी, शौकत खानम के मत में जो लोग पैसे देते थे और वो तहरीक इंसाफ की या जाती अकाउंटों में डाला, वो हिसाब अभी बाकी है। हम कोई झूठा केस, कोई इंतकामी कार्रवाई पे नहीं जाएंगे। डॉक्टर अफनान साहब ने सही कहा, पहले खिलाड़ी समझ के या पाकिस्तान का हीरो समझ के हर आदमी ने कहा चलो ठीक है यार, टीवी पे बोल रहे। लेकिन अब जो उसने इंतकामी कार्रवाई की है, अब जो उसने करप्शन की है, तो यकीनन हम इसका जवाब देंगे, मगर असली केसेस में, मगर जेन्युइन केसेस में सबूत के साथ देंगे। ये जो 14 करोड़ की तो आज साबित हो गई कि फवाद चौधरी ने कहा भी थोड़ी देर पहले मीडिया से, उन्होंने कहा कि वो तो भाई उसने खरीद ली है। भाई आपने खरीद ली है, आपको किसने इख्तियार दिए कि जो तोहफा आपको मिला है वो बाजार में बेच दे? इस तरह तो फिर बहुत जबरदस्त हो गया। मैं और डॉक्टर अफनान भी चले जाए तोशा खाना, वहां सस्ता माल खरीदेंगे और बाजार में बेचते रहेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है। ये सारे केसेस में ये फंसेगा और सबसे बढ़कर आईन शिकनी में फंसेगा। जो डिप्टी स्पीकर ने सदर पाकिस्तान ने और इमरान नियाजी ने जो आईन शिकनी की है, उसका जवाब कैसे फंसेगा? कैसे फंसे उसमें मिलेगा? उसको क्या करेंगे आप? देखिए, हम उसके खिलाफ हो जो आईन शिकनी का, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में, मैं रोजाना की बेस पे मैं उसी कोर्ट में मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट ने जब 100 मोटर लिए है, उसने बकायदा अपने जजमेंट में कहा कि ये रूलिंग जो ना गैर कानूनी और गैर आईनी है। तो आगे तो बात ही खत्म। जब गैर आईनी डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये गद्दारी के जमरे में तो वैसे आर्टिकल 6 लगा है। इसने मुशर्रफ और ज़ियाउल और अयूब खान की तरह आईन तोड़ा, तो आईन का तोड़ा क्या है? सजा क्या है? सजा है मौत। और मैं समझ रहा हूँ कि इतने डरपोक है। मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि इनको अगर के सामान इसके कमरे में न दिया जाए और 2 चपकली छोड़ा जाए तो ये चपकली। मंदोखिल साहब ये बताइएगा, अभी आपने बात की गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद का नाम, अहमद महमूद का नाम फाइनल है, और दूसरा क्या जो राजा परवेज अशरफ हैं उनके कागजात जमा हुए, क्या वाकई वक्त खत्म हो गया और अब वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, या कल इजलास की कोई इम्कान है? ये भी एक खबर आ रही है। एक इजलास तो कल 12 बजे हमें बताया कि अपने पार्टी की तरफ से पहले 4 बजे थी, फिर उस डिप्टी स्पीकर ने उसी तरह चिचोरापन दिखाया था, वो 22 को कर दिए। दोबारा जो है ना वो 2 बजे हो गया, लेकिन अभी जो हमें न्यूज है मैंने को सबको, तो वो 12 बजे की है। तो 12 बजे इजलास हो या 2 बजे इजलास हो, डिप्टी स्पीकर की कॉल के बगैर ये फिर किसकी कॉल होगी? स्पीकर है नहीं कोई इस वक्त, इजलास किसने कॉल आउट किया है?
वो पैनल करेगा। आया सादिक साहब ऑलरेडी पैनल में चेयर करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ठीक है। सेनेटर अफनान साहब, आपने अभी बात की जिसपे मंदोखिल साहब ने भी जवाब दिया है, जो सड़कों पर मामलात हैं कि कैसे आपने कहा बहुत लिहाज कर लिया, अब नहीं करेंगे, जैसा करेंगे वैसा जवाब होगा और खौफनाक होगा। सर, आप गवर्नमेंट भी हैं इस वक्त और एक इत्तेहादी हुकूमत है, ये इस तरह की बात, गुफ्तगू या इस तरह का पैगाम जाना भी ये फेवर करेगा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को? देखें, जो तकरीर इमरान खान साहब ने की है पेशावर में, लोगों को गालियां दी हैं इन्होंने, ये समझते हैं ये अकेले हैं जो इनके मुंह में ज़बान है, या ये अकेले हैं जो क्या कहते हैं इस तरह की बकवास करेंगे और आगे से जवाब नहीं आएगा। अब ये जैसे को तैसा है। देखें, हमने इनको बड़ा इनका लिहाज, ये कभी मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर चले जाते हैं, कभी लंदन में क्या कहते हैं, वो कुलथूम नवाज साहिबा बीमार थी, उनके घर के अंदर अपना ICU में घुस गए, कहते हैं हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए, मेरे खिलाफ इन्होंने क्या कहते हैं FBR का झूठा रेफरेंस दिया। तो ये क्या समझते हैं हम भूल गए सारी चीज़ें? तो ये और इन्होंने तो एक्चुअल करप्शन की हुई है। हम तो इनको एक एक चीज का इनसे हिसाब लेंगे। नहीं, मगर मेरा सवाल आपसे ये था, जो सड़क पर हो रहा है, क्या आप भी सड़क के रंग में जवाब देंगे? क्योंकि कोई ना कोई कानूनी, अगर वो इतना गलत कर रहे हैं तो फिर आपके पास कानूनी ऑप्शंस होंगे इस्तेमाल करने को, लॉ मौजूद है, उसको प्रिवेल करना चाहिए। या आप भी उनकी तरह सड़क पर उस तरह जवाब देंगे तो फिर तो अनारकी की तरफ मामला ले जाने की बात है ना, तो हुकूमत ज्यादा जिम्मेदार कहलाएगी उसमें। नहीं, हम कोई अनारकी की तरफ मामला जाने ही नहीं देंगे इंशाल्लाह। हम कानूनी तौर पे जवाब देंगे, हम सियासी तौर पे जवाब देंगे, और ये जो मीडिया ट्रायल करते हैं हम उसका मीडिया का जवाब देंगे। और इनके बहुत सारे ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग थे उनको हमने पकड़ लिया है। बाकी जो इनके उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ये जो इन्होंने करप्शन की है उसके ऊपर केसेस बनेंगे, और जो जलसा करने का इनका हक है उसी तरह हमारा हक भी है, अपोजिशन गवर्नमेंट का भी उतना ही हक है। तो जो जैसे को तैसा है, ये देखें, ये अपने आप को, इन्होंने उस दिन न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात कर दी, इन्होंने जो है वो मतलब ये बिल्कुल ज़हनी तौर पे जो है ये, या तो ये इनका दिमाग सही तरह चल नहीं रहा, या इनको मालूम नहीं है कि ये जो बातें कर रहे हैं इसका इम्प्लीकेशन कितने खतरनाक है। ये अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जवाब आएगा। दोनों की गुफ्तगू बता रही है कि आप लोग वाकई नहीं चाह रहे चीजें कंट्रोल में रहे और चाह रहे हैं कि चीजें और वो। मंदोखिल साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं फाशिस्ट पार्टियां मकबूल ही होती हैं, इससे क्या मतलब है? ये नजर आ रहा है कि हम अपने सियासी माहौल को खुद से बहुत गरमाना चाह रहे हैं और हालात कहीं हमारे सियासतदानों के कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। अब मैं क्या बोलूं इस शख्स के बारे में, मैं तो सिर्फ ये करूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पाकिस्तानी कौम का इस मुसीबत से, इस आजाब से जान छूट गई। इंशाल्लाह 1 और 11 होता है, हम तमाम अपोजिशन पार्टी मिलके आवाम के रिलीफ के लिए सोचेंगे, आवाम की खिदमत के लिए दिन रात काम करेंगे, और चाहे हमें वजारतें मिले मिले, हमें हुकूमत मिले नहीं मिला, अगला हमें कुछ नहीं मिले, हम सिर्फ इस बात को खुश हैं। मंदोखिल साहब, फिर पॉइंट आप खुद अब उस तरफ चले गए हैं, आप लोग क्यों नहीं हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं? एक गवर्नेंस और डिलीवरी की बात है और बहुत बड़ा चैलेंज है जब आप लोग खुद ये समझ रहे हैं कि एक मेस में आकर खड़े हो गए। अगर आप इसको बिलीव कर रहे हैं, आप 1 पॉइंट एजेंडा पर इकट्ठा थे, तो अब डिलीवरी और गवर्नेंस को 1 पॉइंट एजेंडा करके इकट्ठा क्यों नहीं होते? आप लोगों को लग रहा है कि ये हम ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर साथ ऑन बोर्ड होंगे? जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आयशा, आप हमारे कायदीन की, हमारे सीएसी की फैसलों को वीटो करना चाहती हो, और मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारी एक ही ख्वाहिश थी कि इस गंद को कुएं से निकालना था, हमने निकाल लिया। गांव के लाख इख्तलाफ गांव वालों की, मगर एक मरा हुआ कुत्ते को जब कुएं से निकालना पड़ता है तो सारे गांव इकट्ठे हो जाते हैं। हम इकट्ठे हो गए, हमने इस गन को कुएं से निकाल दिए। आगे कोई भी वजीर मुशीर बने, हमें कोई नहीं, हम इनका साथ देंगे। हम शहबाज शरीफ का शाना बशाना होंगे, मौलाना साहब के शाना बशाना होंगे, वजारतें हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, यही तो सवाल है ना, वो चाहते हैं कि आप कैबिनेट का हिस्सा बने, आप ये कहते हैं कि अभी तो हमने सोचा ही नहीं इसके ऊपर। अभी आपने खुद प्रोग्राम में कहा कि अभी तो डिसाइड होगा, मुशावरत बात, सवाल यही तो है कि 8 दिन तो हो गए। देखिए मैं एक चीज में फिर आप मुझे बार बार उसी सवाल की तरफ ले जा रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा काम था इस गंद को कुएं से निकालना, निकाल दिया है। हुकूमत, वजारत, ये सारी चीज जो है ना वो सानवी चीजें होते हैं, उसके हमें कोई शौक नहीं है ना। हम 50 साल की पार्टी सही है मंदोखिल साहब, ये सानवी थोड़ी है, यहाँ गवर्नेंस है और गवर्नेंस और डिलीवरी पे आप सब लोगों ने जज होना है, इसका एक बोझ बनना है। मुझे एक ब्रेक की इजाजत। हाँ जी, मुकम्मल। हम अपोजिशन के तमाम पार्टी की शाना बशाने होंगे, मगर वजारतों का फैसला मैं टीवी पे एक आम सा कारकुन पीपल्स पार्टी का मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? मेरी क़यादत जो फैसला करेंगे सारा कौम पे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से बाद तो गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि क्या जो इस्तीफे दे दिए गए हैं ये हतमी हैं और ये मंजूर हो चुके हैं, इसके ऊपर अभी भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि ये कहाँ मौजूद है? देखें, ये तो मुझे नहीं पता कि कौन इस पर कौन बेवकूफ़ कंट्रडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर का इख्तियार है, उसने मंजूर करके भिजवा चुके हुए हैं, इसमें क्या कंट्रडिक्शन? कुछ माहिरीन का ये कहना है कि जिस तरीके से इस्तीफे जमा होने चाहिए उस तरीके से नहीं हुए। एक ही परफॉर्मा या एक ही तरह के ऊपर लिख कर उसकी फिलिंग करके वो दिए गए हैं। इंडिविजुअली एक एक बंदे को आना है और उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस होनी है। एक एक बंदे ने खड़े होके वहाँ पे असेंबली में सबके सामने जो है ये इस्तीफा दिया है, सबके सामने एक्सेप्ट हुआ है। और जावेद हाशमी केस में ये कहा गया है कि अगर आप असेंबली के अंदर खड़े होकर कह देते हैं तो फिर वो इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट होगा। तो आप कह रहे हैं कि जब 9 तारीख को मौजूद थे जितने लोग असेंबली में, उन सब ने इस्तीफा उस वक्त असेंबली में दे दिया है? असेंबली में दे दिया, और यही कानून है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कह रहा है। आपके ख्याल में कितना मकबूल फैसला पीटीआई ने या माकूल फैसला कर लिया है? सियासी फायदा होगा या पार्लियामान से निकलकर इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? ऐसा बात यह है कि इस पे कई डायमेंशन हो सकती हैं, हर बंदे की एक अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन ये आपको देखना चाहिए कि देखें, कुछ महीने पहले जब मरियम नवाज ने अपने 2 लोगों को कहा, कैप्टन सफदर का भाई था और जावेद अब्बासी, उन दोनों को मरियम ने कहा कि आप इस्तीफे स्पीकर के मुंह पे मार के निकल आए। उन 2 भी छुप गए घर में जाके, उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। और यहाँ पे 125 आदमी जो है वो इमरान खान के एक इशारे के ऊपर उसने इस्तीफा सबमिट किया है। और इससे आपको पता चलता है कि इमरान खान अवामी मकबूलियत के किस मिराज के ऊपर है और उनका अपनी पार्टी के ऊपर और अवाम की नफ्स के ऊपर किस तरह का हाथ है। तो ये जो सब कुछ हुआ है, जो हमारे सामने हुआ है, ये एक पॉलिटिकल बहुत आई थिंक एक वाकया है। और उसी टर्म्स में इट्स जस्ट अनदर एक्सप्रेशन कि इमरान खान का इस वक्त अवामी मकबूलियत का क्या आलम है। अवाम की मकबूलियत दिख रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। आपके ख्याल में जो आप जिसे कहा जाए दबाव बिल्ड कर रहे हैं सड़कों पर एहतजाज से, आपको लगता है कि ये इस जगह पर आ जाएगा कि इलेक्शन जल्दी हो जाएगा सिर्फ इस बायस? हाल ही और कोई नहीं है, सवाल इसके कि आपने इलेक्शन कराने हैं, फैसला तो एक करना है। इस्लामाबाद में लोगों ने बैठे हुए कि उन्होंने कम नुकसान करके ऐलान करना है या ज्यादा नुकसान करके ऐलान करना है। तो अगर आप नुकसान से क्या धमका रहे हैं? गुज़िश्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की सहाफियों में, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है उन्होंने इस्तीफे दे दिए, ये उनका फैसला है, बट पार्लियामान काम करती रहेगी, निजाम अपना काम करेगा, ऐसे ही चलेगा। तो फिर मेरा ख्याल है उनको बेसिक अकल नहीं है कि जहाँ पे अपोजिशन ही नहीं होगी, आजम है, आप एक ऐवान जो है, वजीर आजम को तो सब कोई प्रोटोकॉल दे देना चाहिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम। पहली बात तो है कि हम तो इम्पोर्टेड हुकूमत को मानते ही नहीं है, ये तो डमी वजीर आजम है, तो ये तो एक डमी प्राइम मिनिस्टर है, डमी हुकूमत है। और इनको ये मैं बताऊं कि ये इनकी गलत फहमी है, इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं रह गई। ये एक बेज़मीर लोगों का और एक मैं समझता हूँ कि लोटों के ऊपर मबनी हुकूमत है, और इसलिए इसकी कोई ना इखलाकी हैसियत है ना कानूनी हैसियत है। तो हम अपनी सियासत को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जा रहे हैं, वो आपको तस्लीम ना करें, आप उनको तस्लीम ना करें। नहीं, हम नहीं करें, हम वाशिंगटन के लगाए हुए वज़ीर आज़म और काबीना को नहीं मानते हैं। हम पाकिस्तान के वैसे पाकिस्तान के अवाम ने करने हैं, वाशिंगटन के बैठे हुए लोगों ने नहीं करने। बड़ी सिंपल बात। और जो आदमी ये कहता है कि ये हुकूमत बिल्कुल सही है और वाशिंगटन में, वो भी पाकिस्तान का वफादार नहीं है। सर, कल DGISPR ने कतई कलामी की माज़रत साजिश की नफी कर दी, फिर हुकूमत कहती है लेटर गेट की तहकीकात कराने का। आपको कबूल है वो? अब वो जो तहकीकात लाएंगे करवाते हैं, सब लोग बैठेंगे उसमें, एक्सेप्ट कर लें। पहली बात तो यह कि DGISPR ने तो तस्दीक कर दी लेटर की, उन्होंने इंटरफेरेंस की तस्दीक कर दी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि वो जो जुडिशल कमीशन है वो बने और इसकी तहकीकात करे। लोकल हैंडलर्स कौन थे, कौन कौन लोग मिले जाके, अमेरिका में किस लीडर की वहाँ पे 1250 एकड़ की रेंज के ऊपर मुलाकातें हुई, साजिश के ताने बाने कहाँ पे जुड़े, कैसे आए और कैसे ये कहा, और ये जो थ्रेट था ये कितना जेन्युइन था और कितना जेन्युइन नहीं था। ये तो जुडिशल कमीशन बने और इसकी तहकीकात करें। फवाद साहब, मैं समझ नहीं पा रही। देखें, नेशनल असेंबली में आना, KP की असेंबली में आई, पंजाब में आई, कश्मीर में भी यही मामला। आपको अपने घर के अंदर भी तो मामला देखने की जरूरत है, सब कुछ बाहर नहीं। दूसरा, आप लोग बल्दियाती का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो इन्हीं के नीचे इलेक्शन हो रहा होगा। उधर हंगू के इलेक्शन में भी आप लोग निज़ाम का हिस्सा हैं, आप सेनेट में भी बैठे हैं। आप क्या इस पूरी सूरत हाल को पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली इसका फायदा मिल सकता है अगर आप बहुत इंटेलिजेंटली सूरत हाल को यूज करें। नहीं, लेकिन मुझे तो फिर आपकी बात की समझ नहीं आई है कि मतलब आप क्या कहती हैं कि जो
लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है या उसमें हमने कब कहा है कि हम तो इलेक्शन कह रहे हैं कराएं, अवाम के पास जाने का तो हम कह रहे हैं कि आप करें। और हम नेशनल असेंबली में साजिश हुई है, नेशनल असेंबली के लोगों को गया है। मुझे बताया राजा रियाज आपकी जमात से लोग लड़ रहे हैं, हंगू का इलेक्शन आएंगे तो इसी असेंबली तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आम इलेक्शन में तो हम जाएंगे, जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा, जहाँ पे आम आदमी ने फैसला करना है, हम आम आदमी के साथ है। पाकिस्तान को यही तो हम कह रहे हैं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों ने करने हैं। टॉम डिक हैरी ने बैठ के वाशिंगटन में नहीं कर। मैं आपकी तरफ आऊंगी सेनेटर अफनान साहब, गुफ्तगू आप ने सुनी, इस्तीफे उन्होंने वो बाहर हो गए हैं, मसला साजिश। अब इसके ऊपर लेटर गेट की तहकीकात, क्या आप लोग अभी भी विलिंग हैं? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट था वो यही था कि तहकीकात और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और तमाम जो मुतालिका लोग हैं वो वहाँ मौजूद होंगे। और एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई जिसमें बता दिया गया कि अमेरिकी साजिश नहीं है और ये आपके साथ बैठने वाली नहीं। अब जो अपोजिशन है, तो इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? ये ऐसा लग रहा है कि सियासत के अंदर कोई माइनफील्ड लगा दिया गया, ये मुरासला कहें या जो भी कहें इसको। देखिए, ये मामला जो है इमरान खान साहब जो है उन्होंने ख़राब किए हैं और वो ये समझते हैं कि वो अगर असम्बली में हो तो असम्बली अच्छी है, वो असम्बली से बाहर हो, वो वज़ीर आज़म ना हो तो असम्बली वही असम्बली बुरी हो गई जिन्होंने इसको वज़ीर आज़म बनाया था, जिन्होंने अपना कैरियर जो है वो अपना परवेज़ मुशर्रफ के साथ स्टार्ट किया, फिर काफ लीग में चले गए, फिर पीपल पार्टी में चले गए, फिर वहाँ से PTI में चले गए और अभी ये पीपल पार्टी के अपना कि मुझे ले लो। सर प्लीज, ये आपको भी मंदुखेल साहब भी कंफर्म कर देंगे। मंदुखेल साहब भी और सुने मेरी बात सुने, और ये प्रोग्राम करने मुश्किल हो जाएंगे जिस तरह के लेवल है जो सियासतदानों के हो रहे हैं। जमात उलमाए इस्लाम, सुने मेरी बात, उसने इतनी की आपने उसको नहीं रोका। सर मैंने उसको रोका, जमात उलमाए इस्लाम के बाद भी इन्होंने मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मुझे तो रोक रही है ना आप। नहीं सर आप कहिए, उन्होंने राब्ता किया आपसे, उन्होंने राब्ता किया आपसे, लाके बिठा देते। ये हमसे राब्ता, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी बैठ के कहूँ कि मैं इसको जेलम की सीट देता हूँ, ये आगे ये यही वाली दलीलें उल्टी कर देगा। इसने राब्ते किए और पार्टियों के साथ, इसे पता है इसने हमसे बहुत राब्ते किए, हमने इसको लिया नहीं, बहुत दफा इसने हमसे राब्ते किए। ये भी तो ये मुल्क का ये हाल हुआ है, या कहते हैं आज आके आज इनको अमरीकी साथी ज्यादा नजर आ रही है। सर ये बहुत इनका कोई दीन ईमान है नहीं, इनको अमरीकी साथी याद आ गई है। अच्छा, अब लेटर गेट पर NSC तहकीकात कराएगी, वो जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, आप दोनों जरा इसको एड्रेस कर दें। वो कह रहे हैं एक्सेप्ट कर लिया और हमारे बयानिया की बात कर रहे हैं, मुदाखलत तो हुई है तो इसका मतलब है साजिश हुई है जिस बायस सब कुछ हुआ है। क्या इसको वंस फॉर ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए? सियासत में गूंजता रहेगा वन बाय वन। पहले कादिर खान मंदुखेल साहब, क्या वाकई जुडिशल कमीशन की तरफ जाना चाहिए? तहरीक इंसाफ डिमांड करी ताकि सब एड्रेस हो जाए। देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैं ना मानने वाली बात है। उस लेटर के जरिए जो पहले बोला कि मेरा खत तंगी दिए, वो तो झूठ साबित हुआ। फिर मरासला हुआ, मरासला अपने सफ़ीर ने किया, सफ़ीर किसके अंडर है? इनकी और शाह महमूद के अंडर है। और मरासले में दुनिया भर से इस तरह कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। फिर जब उसने आवाम के सामने किए, जब अपोजिशन ने मुतालबा किया कि इसको सलामती कमेटी के सामने पेश किए, तो सलामती कमेटी के सामने पेश किए, वो ISPR का कल स्टेटमेंट आ गया। ऐसा कोई साजिश का कोई बात नहीं हुई है। यकीनन मुल्कों के बीच में डायलॉग होती है, सख्त बातें होती है वगैरह वगैरह, लेकिन इसको आप अपोजिशन से जोड़ना, उसको आप साजिश से जोड़ना, इसको अपॉइंटेड गवर्नमेंट से। आयशा मुझे एक बात बता दे, मैं इसी असम्बली का हिस्सा हूँ, बेटा हूँ फवाद चौधरी साहब समेत 174 वोट डले, उसमें से एक भी किसी बागी का नहीं था, तो फिर कैसे इंपोर्टेड हो गया? जबकि हमारे 177 था, आया सादिक स्पीकर की सीट बन गया, तो एक कट गया, 2 हमारे बीमार थे नहीं आते, तो 174 में एक भी बागी नहीं था। तो आप कैसे कह सकते हो कि बागी? सवाल ये है कि आप गालियां दो, आप जो आपने थोड़ी देर पहले किया, आप गालियां सुनवाओ, सामने वाले से गालियां सुनाओ, तो यहाँ से आप फूल तो नहीं आएगा आयशा, वो जवाब आएगा। कादिर साहब, फिर हल क्या है? मैं तो आपसे वे फॉरवर्ड पूछ रही हूँ कि वो कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाए, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, DGI ISPR ने कहा मसला ही ऐसा कोई नहीं। अब सवाल यह है कि यहाँ से आगे जाना है कि ये खाती गूंजता रहेगा इस मुल्क की सियासत में। मैं आयशा, आप तो बात मुझसे पूछ रहे, राय ले रहे, मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी असेंबली के फ्लोर पे कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, उसके सामने भेज रहे हैं, इसके ऊपर सब चीज तहकीक होगा। तो ऐलान तो हो चुका है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। मगर कल शाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद DG की, उन्होंने ये भी कहा कि इसमें तो सब वजाहत हो गई है, सब क्लियर हो गया है। ये भी कल उनका एक जुमला था।
तो ये, मगर इन लोगों को अभी अकल नहीं आ रही। वो कहते हैं हमारी बात सही है तो जरा मजीद आ जाए तफसील, ताकि ये और आयशा, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की जितने भी सफीर दुनिया भर में मुझे और आपको सुन रहे या इनकी बातें सुन रहे हैं, वो सब परेशान है, क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये मरासला में जो बातें होती है ये तो हमें बाजार में जो है ना कपड़े उतारने की बराबर है। अब ये सफीर किस मुल्क में जाएगा, कौन सा मुल्क उसके साथ डायलॉग करेगा, कौन सा मुल्क उससे बात करेगा, इसने पूरा सफारती आदाब को भी जो है ना वो अपने पांव तले रोन दिया है। तो सवाल ये है, हम आगे, आपको शौक है, इस्तीफे दे दिए, इसके ऊपर ज्वाइंट अपोजिशन के कैंडिडेट खड़े होंगे, इंशाल्लाह सारे सीटें वापस जीतेंगे। ये बार खेलते रहे, गुल्ली डंडा खेलते रहे, कुछ नहीं होता है। लास्ट कमेंट सेनेटर अफनान आपकी जानिब से, आप भी समझते हैं जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं है, या ये जो लेटर गेट का मसला है इसको वंस फॉर ऑल सेटल होने की जरूरत है या नहीं? अब कोई पीटीआई से बातचीत नहीं है, अपोजिशन है और उनके इस्तीफे एक्सेप्टेड ही समझे जाएं और वो पार्लियामेंट से बाहर हैं। देखें, बात यह है कि अगर अदलिया की बात नहीं माननी, अगर फ़ौज की बात नहीं माननी, अपोजिशन की नहीं माननी, अमेरिका कह रहा है हमने नहीं किया, तो फिर मैं ना मानूंगा कोई इलाज नहीं है। जुडिशल कमीशन में कहेंगे कि हमारी मर्जी का जज डालो, ये वाला जज क्यों था, ये तो उसका रिश्तेदार है, फलाना है, ये वो। तो ये इनका, देखिए इनका नैरेटिव है ये। अगर हम इनसे ये नैरेटिव ले लेंगे तो ये आवाम पूछेगी तुमने किया क्या पिछले 3.5 पौने 4 साल, वो उसका जवाब इनके पास है कोई नहीं। तो इन्होंने झूठ का पलंदा जो है उसके ऊपर अपना नैरेटिव बना दिया और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो है वो सारी कौम इनकी बात माने। ऐसे नहीं हो सकता। और जहाँ तक बात रहेगी रेजिग्नेशन की, रेजिग्नेशन तब एक्सेप्ट होगी जब वो लीगली ठीक होगी। ऐसे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होती कि जी वो आप लिख के दे दें और उसके बाद जो है वो और स्पीकर एक्सेप्ट करेगा। डिप्टी स्पीकर के पास तो ये इख्तियार भी नहीं है। मगर सेनेटर साहब उन्होंने एक हवाला ये भी किया कि फ्लोर पे खड़े होके, जी जी बिल्कुल कहिए, सुन ले मैं बता रहा हूँ ना, फ्लोर पे खड़े होके शाह महमूद कुरैशी बोलता ना कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, उसने कहा हम इस्तीफा दे रहे हैं। हम इस्तीफा देना कोई चीज नहीं होती, आप किसी और के बिहाफ पे नहीं बोल सकते। शाह महमूद कुरैशी कहता मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, बाकी सारे खड़े होके करके कहते हैं मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, एक्सेप्ट हो जाते हैं। ये फ्रॉड कर रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इस्तीफा ये देना, अगर इस्तीफा सेनेट से इस्तीफा दे, ये सदर इस्तीफा दे, ये असेंबली उधर इस्तीफा नहीं दे रहे, इधर अपना फ्रॉड कर रहे हैं कौम के साथ। ठीक है जी, मंदोखेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। डॉक्टर अफनान साहब, उसके बाद भी डिप्टी स्पीकर वापस आ गया, उसने वापस जो है ना सदारत की है, असेंबली की है, तो फिर कैसे इस्तीफे हुए? हाँ, और वही डिप्टी स्पीकर, हाँ कैसे हुए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पीटीआई खुद कंफ्यूज है या कंफ्यूज कर रही है, मगर कहते ये हैं कि एहतजाज ही करेंगे, सड़क पर ही होंगे और इतना दबाव डालेंगे, इंतखाब की तरफ बढ़ेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे, कादिर खान मंदोखेल साहब, सेनेटर अफनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जो हुकूमती इत्तेहाद है वो ये कह रहा है कि सिर्फ पॉलिटिकल टूल के तौर पर तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी और गवर्नेंस के तौर पर बताने को कुछ नहीं, और अगर इसे पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए तो अवाम के सामने रखेंगे क्या। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।